Now we take more questions on the same concept of compound angles. So suppose you are given sin A की वैल्यू 3/5 और cos B की वैल्यू -12/13. नाउ साइन ए पॉजिटिव दिया, मतलब जो एंगल है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या सेकंड में कर रहा है, तो उसने कंफर्म कर दिया कि वो फर्स्ट में लाई कर रहा है. कोई इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है, अब कंफ्यूजन नहीं है, ए डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. कॉस की वैल्यू नेगेटिव दी है, इसका मतलब कॉस अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एंगल बी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या थर्ड में कर रहा है. लेकिन उसने फिर कंफर्म कर दिया कि बी इज लाइंग इन 180 डिग्री और 3π/2 मतलब 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है. यानी बी आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और ए लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो अब हमारे पास कोई एम्बिग्युइटी नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है कि जिस एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं उस हिसाब से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, साइन ए की वैल्यू मुझे पता है, कॉस बी की वैल्यू पता है, अगेन मुझे कॉस ए और साइन बी नहीं मालूम. ठीक है, हम ट्रायंगल रूल अप्लाई करके रेस्ट ऑफ द फंक्शंस की वैल्यू निकाली. ठीक है, तो लेट्स से ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली हम वही अप्रोच लगाएंगे. साइन ए 3/5 दिया, साइन ए 3/5 दिया और कॉस बी -12/13 दिया. तो माइनस का तो हमने क्या मतलब है वो हमने समझ लिया कि बस माइनस का तो ये रोल है कि वो बताता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका रोल अब कुछ नहीं है. तो देखो साइन ए 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस बी इज 12/13 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये हमारा क्या हो गया 3k, दिस इज 5k. सिमिलरली ये हमारा क्या हो गया, बेस इज 12k, हाइपोटेन्यूज इज 13k. तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25k² माइनस 9k² विच इज 16k², यानी बेस हमारी आई 4k. सिमिलरली यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे 169k² माइनस 144k² विच इज 25k² विच इज 5k, यानी हमारा परपेंडिकुलर क्या है 5. अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की और साइन बी की. ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, पहली बात तो ए किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस ए का जो साइन होगा वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो हमें नहीं देखना. फॉर्मूला क्या है कॉस ए का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4k अपॉन, यानी क्या वैल्यू आ गई 4 अपॉन. अब हमें चाहिए साइन बी, तो साइन बी में बी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो बी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन बी का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा. अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5k अपॉन 13k, यानी -5/13. ठीक है, अब ये वैल्यू आप अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा, साइन ए कितना था 3/5, कॉस बी कितना था -12/13, माइनस कॉस ए कितना था 4/5 और साइन बी कितना था -5/13. कितना आ गया -36/65, माइनस एंड माइनस प्लस 20/65. तो क्या आंसर आया -16 अपॉन 65. अब देखिए साइन ए माइनस बी का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब ए माइनस बी जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, साइन नेगेटिव कब होता है, जब या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे या फोर्थ में करे. यानी ए माइनस बी जो एंगल है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है या फोर्थ में हो रहा है. ठीक है, लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट, cos a प्लस बी. now cos a प्लस बी के लिए हम क्या करें, फॉर्मूला लगाएं cos a cos b माइनस sin a sin b. तो अब हमें cos a की वैल्यू तो पता है 4/5, cos b की वैल्यू गिवन थी -12/13, माइनस sin a की वैल्यू हमें पता थी 3/5 एंड sin b वी हैव फाउंड आउट -5/13. पर सॉल्व कर दीजिए, -48/65 माइनस माइनस प्लस 15/65. तो क्या आंसर आया -33/65, यानी cos a प्लस बी क्या आ रहा है -33/65. यानी a प्लस बी एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, cos नेगेटिव आ रहा है,
या तो सेकंड में या थर्ड में, यानी ए प्लस बी जो एंगल है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनेट कर रहा है या थर्ड में कर रहा है। ठीक है, लेट्स से अब हमें थर्ड पार्ट निकालना है, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, tan a की ज़रूरत है और tan b की ज़रूरत है। तो कोई हमें ये प्रॉब्लम नहीं, साइन ए भी हमें पता था, कॉस ए भी हमें पता है, तो tan a क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। या आप डायरेक्टली ट्राइंगल से निकाल लीजिए, तो 3/5 अपॉन 4/5, तो क्या आंसर आएगा, 3/4। और इसका भी साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो tan का साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट tan b निकालना है, तो क्या करें, साइन b अपॉन कॉस b। व्हाट इज साइन b, -5/13। कॉस b क्या है, -12/13। तो 13 से 13, माइनस से माइनस, 5/12। और देखिए b किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan का साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, देखिए पॉजिटिव ही आ रहा है। बस वैल्यूज रख देंगे हम। तो tan a की वैल्यू क्या है, 3/4, tan b की क्या है, 5/12 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। एलसीएम हो गया 12, 9 माइनस 5 अपॉन, एलसीएम हो गया 12, सॉरी 48, तो 48 प्लस 15 अपॉन 48, 12 1 जा 12 4 जा, तो यानी 4 अपॉन 63 और 4 ऊपर आ गए, यानी 16 अपॉन। tan a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व हो गया, tan a माइनस बी की वैल्यू आई 16/60। ना अगर अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी किस क्वाड्रेंट में, तो अब आप श्योरली बता पाओगे कैसे। एक साइन का जब हमने a माइनस बी निकाला था तो वो नेगेटिव आया, साइन a माइनस बी क्या आया, नेगेटिव आया, और tan a माइनस बी पॉजिटिव आया। तो a माइनस बी किस क्वाड्रेंट में होगा, साइन का साइन नेगेटिव आया, मतलब a माइनस बी कहाँ हो सकता है, थर्ड या फोर्थ में। और tan a माइनस बी क्या आया, पॉजिटिव आया, यानी फर्स्ट में या फोर्थ, थर्ड में। तो दोनों की बात कहाँ पे रेट हो गई, कंफर्म हो गई, कंबाइन हो गई, कि ये भी कह रहा है यहाँ से a माइनस बी किस में आ रहा है, थर्ड में, यहाँ से भी a माइनस बी कहाँ आ रहा है, थर्ड में, दोनों में कॉमन है, यानी डेफिनेटली a माइनस बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब भी आपको क्वाड्रेंट कंफर्म करना होता है तो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कंफर्म नहीं कर सकते हम लोग, हमको एटलीस्ट 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए कंफर्म करने के लिए कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्योंकि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा, यू आर नॉट श्योर कि किस क्वाड्रेंट, क्योंकि 2 ऑप्शंस रहेंगे, साइन भी 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता है, कॉस भी 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता है, टैन भी 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहता है। तो हम श्योर नहीं हो सकते जब तक कि हमको दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक और ना दिया जाए। फिर दोनों के साइंस को यूज करके कंफर्म कर लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाए। ठीक है, नेक्स्ट वी टेक अनदर क्वेश्चन। इस बार द क्वेश्चन इज कॉट अल्फा हाफ है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब अल्फा कहाँ हो सकता है, कॉट कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो उसने बता दिया अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, 180 से 270, मतलब कहाँ पर है, थर्ड में, तो कोई एम्बिग्युइटी नहीं रही। सेक बीटा -5/3, सेक नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में या थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक नेगेटिव है, तो सेक कहाँ, यानी बीटा कहाँ हो सकता है, सेकंड या थर्ड में। तो उसने देखिए 5/2 से 5, यानी 90 से 180 कहाँ कंफर्म कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब तो क्लियर हो गया कि अल्फा कहाँ है और बीटा कहाँ है। अब हम बस नॉर्मली इसका फॉर्मूला लिखेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए मुझे, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो बस कॉट अल्फा हमें पता है, तो इसका रिवर्स कर दें, कॉट अल्फा अगर हाफ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसी तरीके से सेक बीटा हमें पता है ना, सेक बीटा अगर हमें पता है तो हम ट्रायंगल रूल लगा लेंगे, दिस इज बीटा, सेक बीटा इज गिवन टू बी 5/3। साइन का हमें
जो रोल था वो हमें मिल ही गया। साइन इज जस्ट टेलिंग यू इन विच क्वाड्रेंट बीटा इज लाइंग। बीटा किस में था? सेकंड में था। साइन से मतलब नहीं। अब ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये 3k एंड दिस इज 5। तो वी कैन फाइंड आउट दिस लेंथ 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी 16k स्क्वायर यानी 4k है। अब हमें tan बीटा चाहिए, तो tan बीटा के लिए बीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और tan बीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4k अपॉन, ठीक है। यानी हमको मैग्नीट्यूड और साइन दोनों देखना पड़ेगा हर बार। तो -4/2। अब tan अल्फा भी पता है मुझे और tan बीटा भी पता है, प्लग इन कर दीजिए वैल्यू। tan अल्फा क्या है? 2 प्लस tan बीटा क्या है? -4/3 अपॉन 1 - 2 इंटू -4/3। तो क्या आएगा? 2 - 4/3 अपॉन 1 प्लस 8/3। एलसीएम लेंगे तो हो गया 6 - 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 8 कितना आया? 2/11। देखो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? 2/11। अब देखिए tan अल्फा कहाँ आ रहा है? tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा विल लाई आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इसने अल्फा प्लस बीटा का एंगल क्वाड्रेंट भी पूछा कि कहाँ टर्मिनेट होगा। तो अल्फा प्लस बीटा लाइज आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, या थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब इसमें कंफर्म कैसे करें? ठीक है, तो उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी कि अल्फा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ठीक है, अल्फा इज लाइंग इन पाई से 3π/2, alpha is lying between pi and 3π/2 and beta is lying in π/2 से pi। तो अगर हम इन दोनों इनइक्वलिटीज को ऐड करें क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा? पाई प्लस π/2 इज लेस देन अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन पाई प्लस 3π/2। चेक करेंगे, पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2 इज लेस देन अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 2π प्लस 3π, 5π/2। अब अगर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही किस क्वाड्रेंट में, तो π/2 क्या होता है? 90 होता है। π/2 तो 90 डिग्री होता है। तो 90 × 3 मतलब 270 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 5π/2 मतलब किस क्वाड्रेंट में? दिस इज 450 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब दिस कैन बी, ये 270 डिग्री इज दिस एंड दिस इज 360 एंड दिस इज 450। मतलब हमें एक राउंड पूरा घूम के वापस यहाँ। ठीक है, तो 270 से 450 मतलब अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई कर रहा है? अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई कर रहा है? या तो इनइक्वलिटी के हिसाब से इट इज लाइंग आइदर इन फोर्थ और फर्स्ट। यहाँ से क्या कंफर्म हो रहा है? फोर्थ और फर्स्ट। लेकिन tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई। tan अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आया मतलब tan किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट या थर्ड? तो फोर्थ में तो डेफिनेटली नहीं होता वो। इसका मतलब कंफर्म हो गई बात कि अल्फा प्लस बीटा इज लाइंग इन किस क्वाड्रेंट में? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ भी देखिए दो इन्फॉर्मेशन को हमने कंबाइन किया, एक tan अल्फा प्लस बीटा का साइन देखा, दूसरा इनइक्वलिटी को हमने चेक किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।